अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका यूट्यूब हेल्पर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, जिन टीचर्स ने ई ट्रांसफ़र्स के ई पोर्टल के ज़रिए अपनी ट्रांसफ़र्स की एप्लीकेशनें सक्सेसफुली सबमिटेड करवा दी हैं, अब उनका जवाब ये है कि फ़र्दर प्रोसेस क्या होगा, उनको उनके ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे और जॉइनिंग और रिलीविंग वगैरह कहाँ से मिलेगी। तो मुख्तसरन सईद गनी साहब ने भी इसको डिस्कस किया है। मैं तफ़सील से आपको बता दूं कि आपके ऑर्डर्स और रिलीविंग वगैरह जो है वो काफ़ी उसमें अभी टाइम है, क्योंकि सबसे पहले ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इनको जमा किया जाएगा और ये मज़ीद एप्लीकेशनें यहाँ से नहीं ली जाएंगी। किस तारीख तक ये पोर्टल काम करेगा, उसके बाद जो है वो ये बंद हो जाएगा। जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उनको उनकी स्क्रूटनी होगी, उसमें से कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी की जाएंगी और जितनी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो जाएंगी उनके ऑर्डर्स जो हैं वो एक लिस्ट में जारी किए जाएंगे। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि एक ही लिस्ट होगी जो कि इस तरह की होगी। यहाँ पे देखें, मैंने ये वेबसाइट खोली है तो इसमें मुख्तलिफ़ ऑर्डर मुझे नज़र आ रहे हैं। रिलीविंग ऑर्डर है और जीपी फ़ंड ऑर्डर हैं, लीव ऑर्डर वगैरह हैं और सैलरी लीज़ के ऑर्डर से मुख्तलिफ़ ऑर्डर्स इसमें पड़े हुए होते हैं। एक ट्रांसफ़र ऑर्डर मुझे नज़र आया है जो मैंने डाउनलोड यहाँ से किया है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि हो सकता है कि आपका ऑर्डर इसी तरह का हो। 90% चांस ये है कि आपका ऑर्डर इस तरह का होगा। पर जो है वो एक मैटर लिखा हुआ होगा जो कि कॉमन मैटर है, वो लिखा होगा। नीचे जो है वो सारी लिस्ट होगी जिन लोगों की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो जाएंगी उन तमाम लोगों का नाम इस तरह की लिस्ट में होगा, जिसमें जो है वो उनका नाम होगा, पर्सनल नंबर और सारी डिटेल होगी। पुराना स्कूल लिखा हुआ होगा कि इस स्कूल से इस स्कूल में इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो एक ही लिस्ट में जो है वो पूरा ऑर्डर होगा। वहाँ से आपने अपना नाम तलाश करना है और उस इसमें आपका नाम है वो आपने प्रिंट आउट ले लेना है और पहला पेज जिसमें डेट और ऑर्डर नंबर और ये मैटर लिखा होता है, इसका आपने जो है वो प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आपने जो है वो अपने स्कूल से रिलीविंग लेनी है, ये 2 पेज दिखाकर। उसके बाद टीओ ऑफिस से आपने रिलीविंग लेनी है। अगर आप टाउन्स से एक ही टाउन में जो है ट्रांसफ़र करवा रहे हैं कि स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो आपको दूसरे स्कूल से फिर जाके ज्वाइनिंग लेनी होगी। अगर आप एक टाउन से दूसरे टाउन में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो फिर दूसरे स्कूल में जाने से पहले आपने जिस स्कूल में आप जाना चाह रहे हैं उसके कंसर्न टीओ से आपने जाके ज्वाइनिंग लेनी होगी। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो टीओ के बाद आपको पुराने डीओ के पास जाना पड़ेगा जहाँ से आपने रिलीविंग लेनी होगी। फिर नए डीओ के पास भी आपने जाना होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जहाँ आप जाना चाह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के डीओ के पास जाके आपने उससे अपने ये ऑर्डर जो है वो एंडोज़ करवाने पड़ेंगे। तो वो वहाँ से ये ऑर्डर एंडोज़ होंगे, फिर नए टीओ के पास जाके ज्वाइनिंग लेंगे, फिर नए स्कूल में जाके आप ज्वाइनिंग लेंगे। तो ये तमाम जो काम होगा बहुत इसमें वक्त दरकार है। लेकिन आपने सबसे पहले, अगर आपको ये ऑर्डर ऑनलाइन नज़र आ जाए, ज़्यादातर चांसेस तो ये हैं कि इसी जो मैंने वेबसाइट दिखाई है आपको, इसी वेबसाइट पे आपका ऑर्डर अपलोड कर जाएगा। इसे आपने डाउनलोड करना है। इसी लिस्ट की तरीके से आपकी इसी लिस्ट की तरह आपकी भी लिस्ट होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ई पोर्टल पे जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं, ई ट्रांसफ़र का जो ई पोर्टल है, हो सकता है आपको इंडिविजुअल ऑर्डर हर एक का उनके अकाउंट में भेज दिया जाए। तब भी आपने जो है वो यही करना है, अपना ऑर्डर डाउनलोड करना है। वो तो सिंगल पेज ऑर्डर होगा जिसमें सिर्फ आपका ही नाम होगा, तो वो उसको भी लेके आपने जो है इन कंसर्न ऑफिस में जाना है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इसी तरह की लिस्ट होगी। तो आपने ये लिस्ट ले जाकर इसमें ले जाके आपने इसको इंडोज़ करवाना है और रिलीविंग और ज्वाइनिंग वगैरह लेनी है। और एक बात ये आप की परेशानी में कम करता चलूँ कि परेशान ना हो, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। जब ऊपर से ऑर्डर नीचे की तरफ आता है तो कोई ऑफ़िस आपको तंग नहीं करता, कोई ऑफ़िसर आपसे रिश्वत नहीं मांगेगा, कोई ऑफ़िसर आपको तंग नहीं करेगा। वो क्योंकि पाबंद होगा, ऊपर से जब ऑर्डर मिलता है तो वो पाबंद होता है, जल्द से जल्द वो आपका काम कर देगा। जितना पॉसिबल होगा उससे वो आपका काम आपको जल्द से जल्द करके दे देगा। जब नीचे से काम ऊपर भेजा जाता है तो अफसर तंग करता है और फिर आपसे रिश्वत वगैरह मांगता है, काम भी डिले करता है।
लेकिन जब ऊपर से काम नीचे की तरफ आता है, क्योंकि देखें ये ऑर्डर निकल आएगा आपका स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से निकलेगा आपका, इसी तरह का ऑर्डर होगा। तो सबसे बड़ा ऑफिस आपका जो है वो यही है। तो जब सबसे बड़े ऑफिस से ही आपका लेटर निकल आएगा, ऑर्डर निकल आएगा, तो नीचे वाले आपको बिल्कुल भी तंग नहीं कर सकेंगे और आपको बआसानी आपका ये काम हो जाएगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जब आपको ये ऑर्डर आपका नज़र आ जाए और इसका आप प्रिंट आउट ले लें, तो ये ले जाके सबसे पहले आपने अपने नए स्कूल में जाके बैठ जाना है, क्योंकि बायोमेट्रिक आपकी इस ऑर्डर के साथ ही चेंज हो जाएगी और बायोमेट्रिक वाला अगर आपके नए स्कूल में आएगा तो आपकी एब्सेंट भी लगना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जाके आपने वहाँ पे बैठ जाना है। आपको ज्वाइनिंग तो वो स्कूल नहीं देगा, उस स्कूल का एचएम आपको इन ऑर्डर्स पर ज्वाइनिंग तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जो मैंने बताया तमाम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और आपको वहाँ से ज्वाइनिंग और इंडोर्समेंट वगैरह लेनी पड़ेगी। लेकिन आप वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, अपनी एक पेपर पर अटेंडेंस लगाएंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक वाला आएगा तो आपसे वो थंब आपको लगाना पड़ेगा, अपनी अटेंडेंस आपको वहाँ पे लगानी पड़ेगी। क्योंकि इसी तरह पहले भी हुआ है और ये जो है वो तजर्बा लोगों को हो चुका है। जब बायोमेट्रिक आपकी चेंज हो जाएगी, इसी ऑर्डर के साथ ही आपकी चेंज जाएगी, तो आपकी अटेंडेंस भी नए स्कूल में शुरू हो जाएगी। तो ये चंद बातें थीं जो मैं आपको बताना चाह रहा था और जो आपके सवालात भी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें उन लोगों में जिनको इस मालूमात की ज़रूरत हो, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का बाकायदा नोटिफिकेशन मिल जाए। हो सकता है कोई आपकी काम की बात हो तो आपसे कोई वीडियो मेरी मिस नहीं होगी इस तरह। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब मैं दूंगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।